ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 24 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और आज दिन भी है सद्गुरुवार का। तो सद्गुरुवार को हम अपने सद्गुरु की सत्वचनों को सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें उनके आचरण को धारण भी करना है। तो इसके लिए जो इसकी महत्व है वो ये है कि ये जो ज्ञान हमारे सद्गुरु हमें दे रहे हैं, ये हमारी आत्मा के संस्कारों में परिवर्तन के लिए है। इसे हमें देहभान में रहकर जैसे तैसे बस सुन लिए, एक फॉर्मेलिटी है, एक काम है, रोज मुरली सुनना है, ये उस स्तर पर ना हो, बल्कि ये इतना अमूल्य ज्ञान है जो हमें इस रावण की जंजीरों में जो हम बंधे हैं, इससे हमें बहुत सहजता से निकालने की एक लौती ज्ञान की विधि है। तो इस ज्ञान को, इस अमूल्य मुरली को अपने भीतर, अपने आत्मा के स्तर पर अध्ययन करने के लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर, उसके लिए दिन का जो भी समय हो, लेकिन फुर्सत का, एकदम इत्मीनानियत का समय हो, जब पूरी तरह से हम शांत रह सकें, कोई भी हमें डिस्टर्बेंस ना हो, वैसे समय पर वैसी स्थिति में स्थित होना है। और तब हम इस अभ्यास के साथ कि अपने इस स्थूल शरीर से अलग होकर सूक्ष्म शरीर के साथ चल चले मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के हिस्ट्री हॉल में। उस हिस्ट्री हॉल में पहुंचते ही परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का हम अनुभव करते हैं। सूक्ष्म शरीर के साथ साकार रूप में बाबा वहाँ उपस्थित हैं और मम्मा भी हैं। मम्मा मुरली के पहले वीणा बजा रही हैं। उनकी इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण एकदम आनंद से सुजाग हो उठा है, आनंदित हो उठा है। और परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार हो रहा है। और दृष्टि द्वारा परमात्मा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं। तो ऐसी शक्तिमान स्थिति में स्थित होकर ज्ञान प्रकाश की उजाग्रता को महसूस करते हुए पूर्ण रूप से आत्मिक शांत अवस्था में स्थित होकर आत्म अभिमानी स्थिति में आकर अध्ययन करते हैं मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, वैजंती माला में आने के लिए निरंतर बाबा को याद करो, अपना समय व्यर्थ मत करो, पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। हाँ जी बाबा, विजयी माला में आना है तो निरंतर बाबा की याद में रहना होगा। और ये कब हो सकता है? जब हम अभ्यास करें। अपने इस लौकिक जीवन में एक ही तो उद्देश्य है, बाबा के ज्ञान से मिली रत्नों को अपने संस्कारों में जोड़ना है, सुसज्जित करना है। तो अभ्यास ही एकमात्र साधन है। ज्ञान प्रकाश से पहले दिखता है कि कैसे जोड़ना है, क्या छोड़ना है, और फिर उसको जोड़ने के लिए अभ्यास ही साधन है। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बाबा अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं, बाबा हमसे एक निवेदन कर रहे हैं। उत्तर बतलाते हैं बाबा, मीठे बच्चे, बाबा रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, पढ़ाई अच्छे से पढ़ो, बाबा की दाढ़ी की लाज रखो।
ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु कभी निंदा मत कराओ, किसी भी रूप में उनकी निंदा नहीं कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। एक बार ब्राह्मण जीवन को अपना लिया तो फिर पवित्रता का पूर्ण पालन करेंगे। हाँ जी बाबा, गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। ये जिन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर सारे जहान की राजाई पाते हैं, और पूछ रहे हैं किन्होंने कहा? अभी तुम छात्र भी हो तो बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद के पिता हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस, ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनने तुम पढ़ने के लिए तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते हो। यहाँ आए हैं या फिर ऐसे भी जब बिना मधुबन आए भी पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं वही वाला। ये गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है, गीत तो बनाया भक्ति वालों ने, लेकिन हमारे अर्थ पर पूरा बैठता है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा हैं ज्ञान के सागर, सुप्रीम रूहानी शिक्षक रूहों को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा जानती है कि हम पिता से विश्व का ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए, तो इस बात का नशा कितना चढ़ जाना चाहिए। अपनी दिल से पूछो, इतना नशा हम छात्रों में है? ये कोई नई बात नहीं है। हम कल्प कल्प विश्व के ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनने के लिए बाबा के पास आए हैं, हर कल्प में आए हैं, तो अभी कैसे नहीं पता चलेगा। तो नशा तो होना चाहिए। तो जो बाबा भी पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, बाबा पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम तो सूर्यवंशी क्राउन प्रिंस प्रिंसेस, मतलब हम सूर्यवंशी हैं, ताजधारी राजकुमार राजकुमारी या लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं। बोलने को तो हम कह रहे हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि अपना दिल से पूछो क्या हम उसके लायक पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के पिता जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वो हमारे पिता शिक्षक गुरु भी हैं, तो जरूर वर्षा भी इतना ऊंच ही ऊंच देंगे। इतने ऊंच हैं वो, इतने ऊंचे हैं तो उनका वर्षा भी ऊंच ही देंगे ना। देखना चाहिए, हमको इतनी खुशी है कि हमको आज पढ़ते हैं, कल ताजधारी राजकुमार बनेंगे। इस बात का हमें कितना नशा है, इतनी खुशी है हमारे भीतर कि बस अभी हम पढ़ रहे हैं और कल हम राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। क्योंकि ये है संगम, क्योंकि ये संगम है ना। अभी इस पार हो उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो, अभी इस पार है दुर्गधाम में, अभी बस उस पार जाना है स्वर्ग में, तो बस ये ज्ञान हमारा पुल का काम करेगा, पुल दिखाएगा, फिर पुल पर चलना अभ्यास से होगा। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनकर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। बाबा कहते हैं वहाँ जाने का मतलब है यहीं पर पूरा तरह से उस स्थिति को हम पालें। एकदम जब आखिरी बिंदु में हम पहुँच जाएंगे ना, एकदम कंप्लीट, तो बस उसी समय ये शरीर छूटेगा। तो बाबा कहते हैं ये चीज़ अपना जांच करना है कि कितना हद तक हमने इस स्थिति को पाया है, क्योंकि उस स्थिति को पाएंगे तभी वहाँ पहुँच पाएंगे। यहाँ वहाँ पहुँच के कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ प्रारब्ध है। तो इसलिए हमें इस बात का पूरा ध्यान देना है कि हम कहाँ तक स्थिति को बनाए हैं।
एक नारद भगत की बात नहीं है। तुम सब भक्त थे, अब बाबा भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं उनसे वर्षा लेने के लिए। तो उनका बच्चा क्यों बने हैं? उनसे वर्षा लेने के लिए। और विश्व का ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनने आए हो। बाबा कहते हैं भल अपने गृहस्थ व्यवहार में रहो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को गृहस्थ व्यवहार में नहीं रहना होता और कुमार कुमारियां भी गृहस्थ व्यवहार में नहीं है। उन्हों की भी छात्र जीवन है, ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब ये पढ़ाई है बहुत ऊंच, इसमें पवित्र बनना है हमेशा के लिए। और पवित्र बनने का मतलब हमेशा के लिए, सदा। कोई भी चीज़ बाबा कहते हैं सदा। वो तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में जाते हैं। यहाँ तुम ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाबा कहते हैं हम पवित्रता के सागर हैं, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बरोबर बाबा से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितने बड़े पिता हैं। भल है साधारण तन, शरीर साधारण है, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। नशा तो आत्मा को चढ़ना है। तो बाबा आए हैं पवित्र बनाने। कहते हैं तुम विकार में जाते जाते वैश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। वो राधे कृष्ण पवित्र राजकुमार राजकुमारी है ना। राधे कृष्ण जो हैं वो पवित्र राजकुमार राजकुमारी है। रुद्रमाला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्रमाला सो विष्णु की माला बनेगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाबा समझाते हैं पहले तो निरंतर बाबा को याद करो, अपना समय वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं। अभी तुमको बाबा रत्न दे रहे हैं, फिर कौड़ियाँ अथवा चने पिछाड़ी जाएंगे तो क्या हाल होगा। बाबा रत्न दे रहे हैं और हम चनों के पीछे जाएंगे तो बाबा कहते हैं हाल क्या होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। वो बस उधर कदम बढ़ाना है और रावण तो फिर पकड़ के रख लेगा, कैद कर लेगा। तो बाबा आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा कहते हैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का राजकुमार ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कोई 4 से 8 घंटा आकर बैठो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। और नहीं कहते हैं कि 4 घंटा 8 घंटा आके मेरे पास बैठे रहो। नहीं, अपना घर गृहस्थी में रहो, काम धंधे में रहो, लेकिन काम करते हुए खुद को आत्मा समझते हुए बाबा को याद करते रहो। विकार में जाने वाले को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन हैं, इसलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाबा समझाते हैं वो अल्पकाल क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है। सुख जो है वो काग विष्टा समान है। उनको सुख, क्योंकि अभी ये दुख धाम है ना, तो यहाँ पर सुख क्या है, बस कागज भर है। तो यहाँ पर ज्ञान मिलता है तो हमारे लिए दुख भी काग विष्टा समान हो जाता है। कागज का शेर हो जाता है। कागज की परिस्थिति आती है, फूंक मारो उड़ जाएंगे, पूरा निश्चय बुद्धि रहकर। परंतु उनको ये पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। जो साधु सन्यासी कहते हैं कि सुख काग विष्टा समान है, वो अभी का सुख को देख करके कहते हैं कि काग विष्टा है। लेकिन देवताओं को जो सुख मिलता है वो उनके बारे में जानते ही नहीं है ना, वो उस समय थे ही नहीं। नाम ही सुख धाम है, ये है दुख धाम। इन बातों का दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाबा ही आकर कल्प कल्प समझाते हैं। देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो न कि
शरीर। शरीर के तुम मालिक हो, शरीर तुम्हारा मालिक नहीं। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारे से पाप हुए। बाबा कहते हैं शरीर का भान में आने से ही सारा पाप हुआ। अब तुमको देही अभिमानी यानी आत्माभिमानी बनना है। मेरे साथ वापस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा ने तुमको रावण से आधा कल्प आज़ादी दिलाई थी, अब फिर आज़ादी दिला रहे हैं। आधा कल्प तुम स्वतंत्र राज्य करो, वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं। जब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक हैं। खुद से हर कोई अपना अपना समझ सकता है कि किसमें कितना विकार है। बाबा कहते हैं एक तो मामेकम याद करो और कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। अपनी तरफ से कोई भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। लड़ाई झगड़ा में जहाँ फंस गए तो बाबा कहते हैं फिर पवित्र कहाँ से बन पाएंगे। तुम यहाँ आए ही हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने। अनुत्तीर्ण होंगे तो फिर माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गंवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, लक्षण भी देखते हैं। ये भी पढ़ाई है। सुबह को उठकर तुम आप ही ये पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही है। बाबा कहते हैं सुबह सुबह उठ करके पढ़ाई पढ़ना सबसे उचित होगा, सबसे अच्छा होगा। सुबह सुबह नहा धो के तैयार होते हैं ना, तो उस वक्त हमें भक्ति में भी हमारे संस्कार में था, हमारी आदत में था कि नहा धो के सबसे पहले पूजा करते थे। तो जो पूजा करते थे उस वक्त का जो समय होता था नहाने के तुरंत बाद एकदम अलग ही ऊर्जा होती है। उसी ऊर्जा के साथ हमें अब मुरली का अध्ययन करना सबसे उचित समय होगा, क्योंकि फिर दिन में तो काम करना होता है, फुर्सत नहीं मिलती है। तो भक्ति भी मनुष्य सवेरे उठकर करते हैं। ये तो है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा करते करते फिर बुद्धि में कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। भक्ति में क्या होता था, कोई ना कोई देहधारी याद आ ही जाता था। यहाँ भी तुम बाबा को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। हाँ जी बाबा, जितना ज़्यादा बाबा की याद में उतना ज़्यादा हमारे भीतर बाबा की आत्मिकता गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। और जितने ज़्यादा हम गुणों से भरपूर होंगे तो विकार और परिस्थितियाँ सब बदलती जाएंगी। क्योंकि जो भी परिस्थिति आती है ना, वो पहले हमारे विकार को सक्रिय करती है, एक्टिवेट करती है, ट्रिगर करती है। तो उसमें जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो वो सक्रिय होगा नहीं। सक्रिय होगा नहीं तो जो भी विकर्म का रूप आया है ना, वो कागज़ का शेर रह जाएगा, उसमें जान नहीं आएगी। जान नहीं आएगी तो वो ढुस हो जाएगा, फेल हो जाएगा और हमारे विकर्म इस तरह से विनाश हो जाएंगे। आगे बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब पुरुषार्थ करते करते बिल्कुल पवित्र बन जाएंगे तब ये माला बन जाएगी। जब बाबा कहते हैं जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे ना तो ये माला बन जाएगी। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपने बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो रिटर्न में भविष्य में मिल जाएगा। अपना जो भी बोरिया बिस्तरा, जो भी लौकिक धन संपदा है ना, सब बाबा कहते हैं ट्रांसफ़र कर दो, सब यज्ञ में समर्पण कर दो, भविष्य में सब पदम गुना होकर मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते हैं तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है ना। भक्ति में जब ईश्वर के नाम पर देते थे, भगवान के नाम पर हम दान करते थे तो अगले जन्म में मिलता था। तो अब बाबा कहते हैं सीधे आया हूँ। अभी मैं क्या भक्ति में क्या घूम घाम के बात पहुँचती थी, अभी बाबा डायरेक्ट है, एकदम सम्मुख है। अभी तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए। मनुष्य दान पुण्य करते हैं वो है इनडायरेक्ट,
तो जितना भी भक्ति में दान पुण्य हो रहा है सब बाबा कहते हैं इनडायरेक्ट है। इस समय तुम बाबा को बहुत मदद करते हो, जानते हो ये पैसे तो सब खत्म हो जाएंगे, इससे अच्छा क्यों ना बाबा की मदद करें। बाबा राजाई कैसे स्थापन करेंगे, कोई लश्कर व सोना आदि है, न हथियार आदि हैं, सब कुछ है गुप्त। कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं, पेटी बंद कर चाबी हाथ में दे देते हैं। कोई बहुत दिखावा करते हैं, कोई इतना गुप्त देते हैं ना कि एक बक्सा दिया ताला लगा के और उसकी चाबी अपनी बेटी को दे दिया। और कोई है कि खूब दिखावा करते हैं कि हम ही दे रहे हैं, मुँह दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, उससे कम ही दे रहे हैं लेकिन दिखाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं तुम सजनिया हो, तुमको हम विश्व का मालिक बनाने आए हैं। तुम गुप्त मदद करते हो, ये आत्मा जानती है, बाहर का भबका कुछ नहीं है। ये है ही विकारी पतित दुनिया, सृष्टि की वृद्धि होनी ही है। आत्माओं को आना है ज़रूर, जन्म तो और ही ज़्यादा होने हैं। कहते भी हैं इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा, ये है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना लिहाज रखना चाहिए। जब भगवान हमको पढ़ा रहे हैं तो इस बात का हमें कद्र करना चाहिए ना, कितना पढ़ना चाहिए। और इसका कद्र का मतलब क्या, पढ़ाई पर पूरा ध्यान, बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़नी है। कई बच्चे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है, तुम बच्चों को ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। हम बाबा द्वारा ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मेरी मत पर चलो, बाबा को याद करो। श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो सारा विकर्म जो है ना हवा होने लगेगा, उड़ने लगेगा, हटने लगेगा। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। छात्र कहे हम शब्द यानी पाठ भूल जाते हैं। शिक्षक जो पाठ पढ़ाएं वो भूल जाए बच्चा, तो शिक्षक क्या करेंगे, याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अगर याद नहीं करेंगे ना तो विकर्म विनाश नहीं होगा, तो फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी जाएगा। तो क्या शिक्षक सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए। यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं, बाबा कहते हैं पढ़ो, भल धंधा आदि करो, परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, औरों को भी रास्ता बताओ। दिल से पूछना चाहिए हम बाबा की खिदमत में कितने हैं, हम कितना ज़्यादा बाबा का खिदमत कर पा रहे हैं। कहने का अर्थ है सेवा। अन्य बच्चों को कितना, अज्ञानी को ज्ञान में कितना ला पा रहे हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा है, ये शिव बाबा है और ये ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से ये बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद ये बनेंगे। शिव बाबा तन में प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रहे हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के हम बच्चों को पहले ब्राह्मण बनाए और अब फरिश्ता के बनाते हुए देवता बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपने दिल से पूछो हम पवित्र बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपना दिल से पूछो कि ब्राह्मण तो बन गए हैं, पवित्र बने हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, पुराना शरीर को भूले हैं। ये तो पुरानी जुत्ती है ना, आत्मा पवित्र बन जाएगी तो जुत्ती भी फर्स्ट क्लास मिलेगी, तब शरीर भी जो है ना एकदम सुपर क्वालिटी का मिलेगा। ये पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है, आज पुरानी जुत्ती में है, कल ये देवता बनना चाहते हैं। बाबा द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई भी छीन नहीं सकेंगे। वो जो राजाई परमात्मा हमारे हाथों में सौंप कर जाएंगे ना, उसको बाबा कहते हैं कोई छीन न सके। और छीनने का कोई बात ही नहीं होगा तो वो धारणा ही नहीं होगी किसी में। तो बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए ना।
अपने से पूछो हम कितना याद करते हैं, कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं और बनाते हैं। हम याद में कितना समय रहते हैं, सुदर्शन चक्र कितना फिराते हैं और दूसरों को सिखलाते हैं। जो करेगा सो पाएगा। रोज बाबा रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली जाती है। अच्छा, न कभी मिले, 7 रोज का कोर्स तो मिल गया ना। बाबा कहते हैं अगर कभी मुरली ना पहुंच पाए किसी भी तकनीकी कारण के कारण, क्योंकि परमात्मा तो रोज मुरली सुनाते हैं, तो हमारे पास अगर कभी नहीं पहुंच पाया तो बाबा कहते हैं 7 दिन का कोर्स मिला हुआ है। बुद्धि में ज्ञान आ गई है, शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कोई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी आता है। ऐसा नहीं कि एक बार बाबा का ज्ञान समझ में आ गया तो फिर माया आना छोड़ देगी, नहीं। इसलिए बाबा ने कहा कि तूफान भी तो आते हैं ना। 6-8 महीने पवित्र बन फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। बाबा कहते हैं क्या करते हैं, बहुत से बच्चे 6 महीना 8 महीना तक अपने आप को संभाल पाते हैं, पवित्र रह पाते हैं और फिर जा कर के गिर जाते हैं, अपना ही घात कर लेते हैं। आधा कल्प माया से हार खाई। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आधा कल्प बाबा कहते हैं माया से हार खाई है, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गवा देंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर प्रजा, कोई को हीरे जवाहरों के महल, प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरों के महल में होते हैं। यहाँ भी देखो प्रजा भी प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना। यहाँ क्या कर रहे हैं, प्रजा से ही कर्ज लेते हैं। तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? बाबा कहते हैं अब उस हिसाब से देखा जाए तो प्रजा क्या हुई, साहूकार या राजा? अंधेर नगरी चौपट राजा। वास्तव में क्या बाबा कहना क्या चाह रहे हैं कि ये नगरी अंधेर नगरी है और राजा चौपट है। ये एक मुहावरा भी है। तो ये अभी की बातें हैं, तो अभी के लिए ही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है, प्रजा से जो भी राजा के समान अपने आप को उससे कर्ज ले रहा है। तो बाबा कह रहे हैं क्या हुआ, पूरा अंधेर नगरी वाला हिसाब है। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रहना चाहिए कि हम विश्व का ताजधारी राजकुमार बनने के लिए पढ़ते हैं। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, ये कभी स्कूल में भूल जाते हैं क्या? स्कूल में कभी भी ये लौकिक रीति की कोई बात हम नहीं भूलते हैं। कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, और कोई कोई क्या होता है पूरा पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। बाबा अपने बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, जब बच्चे इस तरह का रूठते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, तो बाबा बच्चों से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मीठे बच्चे अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाएंगे। बाबा इतना प्यार से बोलते हैं ना कि हमारी अभी आसुरी प्रवृत्ति ऐसी है कि कोई प्यार से कहे तो उसकी बात को ना सुनो, अनसुना कर दो। मतलब चलेगा, उसका बात नहीं भी सुनेंगे ना तो चलेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला प्यार से कह रहा है। तो बस इसी प्रवृत्ति के कारण अभी हमारी क्या स्थिति है, बाबा इतना प्यार से समझा रहे हैं तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए बाबा आज फिर से एकदम कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबा कि अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, और जितना पढ़ेंगे उतना पाएंगे। बाबा की दाढ़ी की लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो नाम बदनाम कर देंगे। कोई भी ब्राह्मण बच्चा अगर कुछ भी लौकिक रीति के हिसाब से गलत कर देता है तो वो फिर बाबा का नाम बदनाम कर देता है। तो इस बात का तो हमें ख्याल कम से कम, इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि इतना तो हम कर ही सकते हैं। भले हम ज्ञान में और पुरुषार्थ में थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाएं, लेकिन इतना तो हम मान लज्जा बाबा का रख सकते हैं, इतना लिहाज तो रख सकते हैं ना कि हम ब्राह्मण बनकर कोई भी गलत काम ना करें। बाबा कहते हैं सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु की निंदा कराने वाले ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियाँ पिछाड़ी थोड़े ही पड़ना चाहिए। जब हीरे जैसा बन रहे तो हमें फिर कौड़ियों के पीछे थोड़ी लगना है। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने अपना उतना
मूल्यवान एक व्यवसाय को छोड़ दिया, उतने हीरे जवाहरातों को छोड़ दिया, उनको वो पत्थर दिखने लगे। तो हमें क्यों नहीं अपना ये लौकिक रीति की चीज़ें पत्थर दिख रही हैं? हमारी अवस्था का ही फर्क है ना। तो ये चीज़ हम ला कैसे सकते हैं? अभ्यास से। क्योंकि ज्ञान से मालूम चल रहा है कि ये है पत्थर, तो इसको बार बार अभ्यास करेंगे कि ये पत्थर है, ये पत्थर है, तो धीरे धीरे हमें वो रियल में भी हमें भी पत्थर दिखने लगेगा। क्योंकि बाबा के ज्ञान से तुलना करेंगे बार बार, तो ऐसे नहीं कि बस अज्ञानता बस रट रहे हैं, नहीं, ज्ञान मिल रहा है, पता चल रहा है कि सचमुच में इसका तो कोई अर्थ ही नहीं है, तो विनाश होने वाला है। और जो बाबा हमें दे रहे हैं वो अविनाशी है, वो शरीर छूटने पर भी साथ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कौड़ियों के पीछे नहीं लगना। बाबा को साक्षात्कार हुआ, उन्होंने कौड़ियाँ छोड़ दिया। अरे 21 जन्म के लिए बादशाही मिलती है, फिर ये क्या करेंगे? ये लौकिक रीति की बातें, चीज़ें, कमाई, बाबा कहते हैं कोई मतलब ही नहीं है, सब दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही ले लेते हैं, हमको तो पूरा विश्व का राजा बनने का मौका मिल रहा है, तो हम क्यों इसके पीछे लगे? ये भी जानते हो विनाश होना है, और ये भी एकदम पक्का हो रहा है कि विनाश तो होना ही है। तो जो भी हम जमा कर रहे हैं वो तो ख़त्म हो ही जाएगा, उससे बढ़िया हम इधर काम कर लेना अपना। तो अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे। बाबा कहते हैं अब लास्ट समय आ गया, अब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। और जब एक बार टू लेट का बोर्ड लग गया ना, तो बाबा कहते हैं बहुत पछताना पड़ेगा, बच्चों को सब साक्षात्कार हो जाएगा। बाबा कहते हैं तुम बुलाते भी हो कि हम पतित पावन आइए, हे पतित पावन आइए, तो अब मैं पतित दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ पावन बनो। तुम फिर घड़ी घड़ी गंद में गिरते हो। हम क्या होता है, बार बार गंदगी की तरफ खिंच जाते हैं, हमारे महीन महीन धागे हमें ऐसे उलझे हुए हैं ना, हम ठीक से ज्ञान प्रकाश में उसको देख करके अपना पैर उससे बाहर निकाल लेंगे तो फिर वो हमें नहीं खींच पाएंगे। हम ठीक से ज्ञान प्रकाश में उस विकारी उलझनों को नहीं देखते हैं तो उसमें हम उलझ जाते हैं, वो वापस हमें खींच लेता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो बार बार हमें नीचे गिरा देता है घड़ी घड़ी। मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले जाऊंगा। बाबा कहते हैं मैं महाकाल हूँ ना, तो एक बार में सबको ले जाऊंगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाबा आकर रास्ता बताते हैं, ज्ञान देते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ये है बेहद का ज्ञान। बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र का, ये धरती कैसे घूमती है ना, ये हुआ हद का ज्ञान, और ये सृष्टि कैसे घूमती है, ये कहते हैं बाबा बेहद का ज्ञान। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वहीं आकर पढ़ेंगे, वो भी साक्षात्कार होता रहता है। और बाबा कहते हैं वो भी जो है ना साक्षात्कार होता रहेगा, सब कुछ पता चलता जाएगा। निश्चय हो जाए कि बेहद के पिता आए हैं, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की वो यहाँ आकर पढ़ा रहे हैं। ऐसे भगवान पिता से हम मुलाकात तो करें। अपने आप मन में ये भावना आती है कि ऐसे पिता से हम मिलने एक बार तो पहले दौड़े भागकर मिले। कितना उल्लास खुशी से भागकर आए, मिले, अगर पक्का निश्चय हो तो। बाबा कहते अगर पक्का निश्चय है ना तो खुशी से भाग कर आएंगे और बाबा से मिलेंगे। ठगी की बात नहीं है यहाँ, कोई ऐसा बात नहीं है कि आगे ठगा गए हो, ऐसा वाला बात ऐसी भी बहुत है। पवित्र बनते नहीं, पढ़ते नहीं, बस चलो बाबा के पास। बाबा कहते हैं वो भी नहीं, ऐसे ही घूमने फिरने भी आ जाते हैं। बाबा बच्चों को समझाते हैं तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है। पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं पवित्र बनने का मतलब क्या है, तमो प्रधान है और फिर हम सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बन के कहाँ चले जाएंगे, स्वर्ग में। तो ये राजयोग बाबा ही सिखलाते हैं, बाकी वो तो है हठ योगी। बाबा कहते हैं बाकी लोग क्या हैं, हठ योगी हैं। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, ये नशा रखो कि हम बेहद के पिता से विश्व का ताजधारी राजकुमार बनने आए हैं, फिर श्रीमत पर चलना चाहिए। ये उद्देश्य मिल गया, ये ज्ञान मिल गया, तो इस उद्देश्य के साथ अभ्यास करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है।
बाबा समर्थ हैं तो माया भी समर्थ है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प रावण का राज्य, ये भी कोई नहीं जानते हैं। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं आधा कल्प रावण का राज्य है, आधा कल्प राम का राज्य है। परमात्मा राम ने हमें जो स्थापन करके दिया उसका राज्य है। पवित्र राजकुमार राजकुमारी लक्ष्मी नारायण बनकर पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। ये बात सब कोई थोड़ी जानते हैं। ये बात बाबा हमें जब ज्ञान देते हैं और उद्देश्य देते हैं कि हम वो बने, अपने भीतर के हर संस्कार आसुरी वृत्तियों से निकल करके दैवी गुणों से युक्त हो जाएं, अपने आत्मिक वास्तविक स्वरूप की स्मृति में आ जाएं, तभी तो वहां पहुंच सकेंगे ना। आज बाबा ने एकदम स्पष्ट इस बात को कर दिया कि यहाँ पूरा तैयार हो जाना है, तब वहां पहुंचेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल ताजधारी राजकुमार राजकुमारी बनेंगे, दोहरे ताजधारी। तो अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा का इतना लिहाज रखते हैं, इतना रिगार्ड है हमारे दिल में बाबा के लिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे तो इस बात का हम मान रखें। पढ़ाई का शौक है जी बाबा। दूसरा है कि बाबा के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बोरिया बिस्तरा ट्रांसफ़र कर लेना है, अपना जो भी धन संपदा है ना उसको बाबा कहते हैं ट्रांसफ़र कर देना है। अभी यज्ञ में समर्पित कर देंगे और फिर वो हमें वहाँ पदम गुना करके बाबा दे देंगे। तो इसलिए जो भी है उसको ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गंवाकर हीरे जैसा बनाना है और इसके लिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ किस रूप में होगा? अभ्यास के रूप में। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं और वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मन बुद्धि को मनमत से मुक्त कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले दोहरे लाइट भवा। एक ज्ञान प्रकाश से लाइट से चमकेंगे और दूसरा विकर्मों के बोझ से हल्के होकर लाइट होंगे, चमकेंगे, उड़ेंगे, फरिश्ता स्वरूप में आएंगे। तो इसलिए बाबा ने इतना श्रेष्ठ वरदान दिया है जिसको विस्तार से आगे बाबा कहते हैं कि सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे लौकिक रीति की चीज़ें हम देख पाते हैं ना, बाबा कहते हैं ऐसे दिखाई देंगी वतन की चीज़ें। बस अपना मन में हमारा मनमत पूरा खाली हो। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, क्योंकि बाबा ने डबल लाइट कहा ना, तो बोझ वाला लाइट मतलब हल्के भी रहना है, बोझ हटा देना है और ज्ञान प्रकाश का चमक भी रखना है, वो वाला लाइट भी रखना है। इसलिए बाबा कहते हैं बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाबा को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुभ संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे।
बाबा कहते हैं कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करना है। ये व्यर्थ संकल्प जो है ना, यहीं आकर के सारा काम बिगाड़ता है हमारा। तो इसलिए मन बुद्धि को सदा शुभ संकल्पों से भर कर रखना है, भोजन उसी का लेना है। कोई भी जो आज के अगर संदर्भ में बात करें तो कोई भी कंटेंट जो है ना इधर उधर का, उसको देखना तक नहीं है, पूरा इग्नोर करना है, क्योंकि वहीं फिर हमारा व्यर्थ संकल्प बनकर सामने आता है, विकल्प के रूप में आता है और हमारा भोजन अशुद्ध हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ऊंची स्थिति का अनुभव तभी कर सकेंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि व्यर्थ को फुल स्टॉप कर दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। और कहते हैं व्यर्थ का जो भी है ना, उसको एकदम वहीं का वहीं पूर्ण विराम लगा दो, एकदम बस खत्म तो खत्म। और शुभ भावना का स्टॉक को क्या करना है, भर के रखना है। तो ज्ञान रोज सुनते रहेंगे ना, तो हमारा ये जो बाबा शुभ भावना का स्टॉक बोल रहे ना, ये स्वाभाविक अपने आप अंदर भरपूर हो जाएगा। और अब परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली का हमने अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, तो अब उनके इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहते हुए उनसे एक इशारा भी लेते हैं, जो है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। क्योंकि मैं आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के साथ एकदम कंबाइंड हो, इस भृकुटी सिंहासन पर ये महसूस करूं कि जैसे मैं इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूं, तो आज मेरे साथ मेरे बाबा भी विराजमान हैं। तो ये स्मृति रहेगी तो हमारी मनोदशा, हमारी स्थिति कितनी ऊपर हो जाएगी। तो उस स्थिति में रह कर के फिर हम कोई भी चीज़ से हार सकते हैं क्या? नहीं ना, ज़बरदस्त शक्तियों से भरपूर होंगे। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए बाबा हर दिन एक अलग व्याख्यान देते हैं, उसको अलग से विस्तार से बतलाते हैं एक इशारा देकर। और वो आज के लिए है कि अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण बाबा बताते हैं, सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो। उसका कारण क्या है कि सिर्फ खिदमतगार बन जाते हैं, खुदाई खिदमतगार नहीं बनते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार, तो कंबाइंड को अलग क्यों करें? क्यों करते हो? बाबा कहते हैं जब कंबाइंड रूप में साथ हैं तो फिर सिर्फ खिदमतगार क्यों बनते हो? सदा अपना ये नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। हाँ जी बाबा। तो परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा लेने के बाद अब वक्त है कि हम अपने उस सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की तरह से वापस आ जाएं अपने स्थूल शरीर में। क्योंकि ये जो भी ज्ञान हमने आत्मा के स्तर पर लिया है, ये हमारी जो किरदार है उसमें जो उलझनों के रूप में हमारे सामने आ रहा है, परिस्थितियों के रूप में सामने आ रहा है, उसको उजागर करेगा। हम उसे पहचान पाएंगे कि कैसे हम किन परिस्थितियों में फंस रहे थे, और तब हम इस ज्ञान प्रकाश के अनुसार अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, अपनी प्रतिक्रिया उस पर देंगे। तो वो उसका मतलब जैसे होता है ना कि सामने रास्ते में दो रस्सियाँ बंधी थी, हमें दिख नहीं रहा था, तो हम जब जा रहे थे टकरा रहे थे, सोचा झुक कर निकल जाए, तो नीचे भी रस्सी थी, तो हम उलझ गए, हम वहीं फंस गए। लेकिन अब जब ज्ञान प्रकाश मिला तो मालूम चल गया कि अच्छा थोड़ा ऊपर भी है, थोड़ा नीचे भी है, तो नीचे से भी पाँव उठाएंगे, ऊपर से भी झुकेंगे और बीच से हम आसानी से निकल पाएंगे। तो ये कब हो पाएगा? तो ये जो करना हुआ ना, झुकना भी है, पैर भी उठाना है, ये हुआ अभ्यास। और देख पाना कि कैसे उलझन में फंसे हैं और उससे निकलने का तरीका क्या हो सकता है, ये हुआ ज्ञान। तो ज्ञान भी आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे अभ्यास करेंगे, तो ही हम इस विकर्मों के इस बोझ से, इस विकारों के जंजाल से, इन संस्कारी जंजाल से छूट पाएंगे। तो एक बार हर दिन बाबा हमें मुरली सुनाते हैं, तो उस मुरली को
दोबारा तिबारा सुन सकते हैं, लेकिन एक बार बहुत ध्यान से, ताकि वो स्पष्टता हमारी बुद्धि में ला पाए। तो उस स्पष्टता के साथ ज्ञान बाबा प्रतिदिन देते हैं, और अभ्यास हमें दिन के हर क्षण में करना है। और जब अभ्यास के लिए हम सजग होंगे ना, तो वो बाबा की याद में रहना ही हुआ। तो ऐसे करके हम बाबा की याद में रहते हुए अपना विकर्म विनाश करते चले जा सकते हैं। तो इतना श्रेष्ठ उद्देश्य, और ऐसे ही ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।